Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about cathode rays and discovery of electrons. 1895 में सर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेज ली और उससे उसने इलेक्ट्रिक करंट गुजारा और जो प्रेशर था गैसेज का वो बहुत ही स्मॉल प्रेशर था। तो एक गिलास ट्यूब ली उसने, उसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगाए और एक बैटरी उसने हाई वोल्टेज लगाई और जो ट्यूब के अंदर प्रेशर था गैस का वो रखा गया 10 एटमॉस्फेयर। तो इस एक्सपेरिमेंट से जब उसने हाई वोल्टेज करंट पास किया तो पता चला कि कैथोड से कुछ रेज ट्रैवल कर रही हैं एनोड की तरफ और उसने इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज का, क्योंकि ये वाली जो रेज थी वो कैथोड से ट्रैवल कर रही थी एनोड की तरफ। कैथोड पे याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज और एनोड पे था पॉजिटिव चार्ज। अब इन कैथोड रेज की उसने कुछ प्रॉपर्टीज बयान की। उन प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहली प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। कैथोड सरफेस के वो रेज जो थी वो परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही थी एनोड की तरफ। अब इन रेज के दरमियान में अगर कोई ऐसी चीज रख दी जाए जो ओपेक हो, जो ओपेक ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट का ये रेज एक साया प्रोड्यूस कर रही थी। दे आर द डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फोर्थ पॉइंट, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस बॉडी पर वो गिरती हैं उसका टेम्परेचर राइज करती हैं, तो इट मीन्स उन दे हैव सम एनर्जी। जे थॉमसन ने ये जो कैथोड रेज थी इनकी चार्ज टू मैस रेशियो उसने फाइंड आउट की। जब ये रेज टकराती थी कि डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ तो ये एक लाइट प्रोड्यूस करती थी और इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जौन सी मर्जी गैस थी लेकिन सेम टाइप की, उसने नोट किया कि सेम टाइप की रेज प्रोड्यूस हो रही थी, चाहे वो जौन सी मर्जी गैस वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। कैथोड से जो रेज थी उनकी जो टाइप थी वो सेम थी। इन प्रॉपर्टी से पता चला कि जो कैथोड रेज हैं वो डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस पे और ना ही मटेरियल ऑफ कैथोड पर। द फैक्ट दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट suggested that these are not rays but they are fast moving material particles। तो एक ये भी क्लियर हो गया कि वो साया प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब ये रेज नहीं है, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। उन्हें बाद में इन जो पार्टिकल्स थे, फास्ट मूविंग पार्टिकल जो कैथोड से निकले थे, इन्हें बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। चूंकि जितने भी मटेरियल हैं सारे के सारे मटेरियल्स सेम टाइप ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, करते हैं, इसलिए
इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये था आज का हमारा कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का चैप्टर। आई होप अगर आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो you can type your question in comment section.